हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं द्विघात समीकरण जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर बिहार बोर्ड या और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। जो भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न होगा। यूट्यूब चैनल JMSSC परसा। अब बढ़ते हैं द्विघात समीकरण। आज हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे, न्यू लेसन। बुक से बहुत, इस चैप्टर से बहुत बढ़िया से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। द्विघात समीकरण एनसीईआरटी बुक है। अब इसमें हम लोग आज द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। अब द्विघात समीकरण से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद पढ़े हैं, तो द्विघात बहुपद में ये फॉर्मूला था या द्विघात बहुपद का व्यापक पद था px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, या यूं कहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद। अब इसी द्विघात बहुपद के बराबर अगर जो हम जीरो कर देते हैं, यानी पी एक्स बराबर जीरो, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, से हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी द्विघात बहुपद दिया हो, उसको कोई ना कोई अंक से तुलना कीजिए या जीरो के साथ तुलना कीजिए, तो वह समीकरण बन जाता है। देखते हैं किसी बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर जीरो, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो में चर एक्स के वे मान जो पी एक्स बराबर जीरो को संतुष्ट करते हैं, अर्थात बायां पक्ष दायां पक्ष को पी एक्स बराबर जीरो का मूल कहते हैं। इस अध्याय में हम कुछ बात करते हैं जहां द्विघात समीकरण की चर्चा होगा पी एक्स बराबर जीरो। अब विचार करेंगे समीकरण, मान लीजिए एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 3 ले, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 ले। ये दोनों स्थिति में द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ तक जानकारी हो गया। यानी जितना हम लोग समीकरण पढ़ के आए हैं, द्विघात बहुपद पढ़ के आए हैं, उस सब द्विघात बहुपद को ही हम लोग अगर जो कोई संख्या से या जीरो से तुलना करते हैं, तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। अब देखते हैं उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक द्विघात व्यंजक है, जबकि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। बस जो पद दिया हुआ है, ये जो टर्म है, ये टर्म के बराबर जीरो कर दिए तो द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। बस हम लोग दिमाग में बात रखिए कि बस यहाँ एक नया चीज जुड़ गया है, जीरो बराबर करके जीरो जुड़ गया है, जो द्विघात समीकरण को बदल देता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर जो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं जीरो, तो बहुपद हो जाएगा। अगर जो लगा देते हैं बराबर में जीरो, तो समीकरण हो जाएगा। बस उतने जानना है आप लोग को। किसी व्यापक द्विघातीय समीकरण का अगर व्यापक पद कहा जाए, तो यही व्यापक पद होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसका एक मूल अल्फा होता है, अगर द्विघात है तो दूसरा मूल बीटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका और भी व्यापक पद दिया हुआ है। अब द्विघात वर्गीकरण के बारे में इससे पहले हम कुछ जानकारी देते हैं और अपने लेसन पे आते हैं। द्विघात समीकरण, अब हमने बात किया है कि वह समीकरण जो दूसरे समीकरण से तुलना करते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी मान लीजिए द्विघात समीकरण आपका व्यापक पद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार की होती है। यहाँ क्लियर बताया गया है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, जहां ए इक्वल टू जीरो नहीं हो। उदाहरण के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 बराबर जीरो एक द्विघात समीकरण है। देखिए दोस्तों, एक द्विघात समीकरण का यहाँ एग्जाम्पल व्यापक पद दिया हुआ है। अब इतना ही नहीं, ये सब जो है द्विघात समीकरण का उदाहरण भली भांति दिया गया है आप लोग के बुक में। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए बराबर नॉट जीरो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अब याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मानक रूप कहते हैं। ये हम लोग का मानक रूप है। द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश में अनेक स्थितियों में गणित के विभिन्न क्षेत्र प्रयुक्त होते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण समझें। निम्नलिखित स्थितियों में गणित के रूप में व्यक्त किया गया है और कुछ उदाहरण दिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं, मान लिया जॉन और
जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी गोली जो शीशा का होता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो हम जानना चाहेंगे कि रंग उनके पास कितने कंचे थे। तो माना कि दोनों के पास, एक के पास एक्स तो दूसरा का 45 घटा एक्स। अब आते हैं यहाँ हल दिया है दोस्तों। माना कि जॉन के कंचों की संख्या एक्स थी और जीवंती की कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स, और दोनों 5 खो दिया तो दोनों में से 5 घटा दिया गया, गुना किया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200। अब इसको हल किया गया, चूंकि दोनों एक गुणनफल जो था 124 के बराबर था। अब इसका 124 से कम करेंगे, इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, जुड़ गया। अब ये हमारा द्विघात समीकरण में आ गया। अब हम आते हैं लेसन को देखते हैं। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल का दिया है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से है, तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या होगी और घटाने से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माना कि उन दिन निर्मित खिलौनों की संख्या एक है। और ये आप लोग ये ना समझिएगा कि हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल समझाना इसे जो है कि दिया हुआ है, और एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के आपका एग्जाम में पूछता है। अब एग्जाम्पल में कहिए, इसको अपने तरीका से सवाल समझिए। उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना हो गया, 55 माइनस एक्स। उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हो गया, एक्स 55 माइनस एक्स। अब इसलिए एक्स दोनों गुना कर दिया और इतना बराबर 750 प्रश्न के अनुसार। अब इसको हल करेंगे, ये 55 एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 750। अब क्या करेंगे, ये सबको उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये या उसको इधर लाएंगे। इस टर्म को 750 को इधर ला दिया तो माइनस 750 हो गया। अब सब में से माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करके इधर ला दिया तो जीरो हो गया, जहां एक्स स्क्वायर 55x डायरेक्ट ला दिया। हम थोड़ा अपना से बता देते हैं क्या किया होगा, कैसे कैसे पैटर्न चेंज किया। सबसे पहले हम यहीं से चेंज करते हैं, एक से गुना किया 55x, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम अपना तरीका से देखा जाए, अब सबको उस तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर पलट भी सकते हैं। 750 बराबर 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी प्लस है तो इधर आगे क्या हो, माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आई प्लस तो प्लस है। यही समीकरण ला दिया। हमको बस समीकरण लाना है दोस्तों। क्या लाना है हम लोग को, समीकरण लाना है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्न के सवालों को। कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण है या नहीं। अब जांचना हम लोग को द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो जांचते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये तो बनाया हुआ है, आप लोग भी जांच लीजिएगा, हम लेसन पर आके समझा देते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। एनसीईआरटी बुक से हम लोग यानी पढ़ेंगे 4.1 एक्सरसाइज पर। 4.1 एक्सरसाइज के हम पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं, अब वही द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़े हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम लोग को जो भी फॉर्म लाना है इसी फॉर्म में लाना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। हम लोग को जो भी सवाल हल करना है, अब ये हल करना है, अब देखना है कि इस फॉर्म में आ जाता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। एक और बात बता देते हैं, द्विघात समीकरण का दो रूप होता है। एक डायरेक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर भी 0 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक। द्विघात में केवल कहा कहता है फॉर्मूला ए इक्वल टू नॉट 0। अगर जो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो तब क्या होगा, तो ए बी प्लस, क्योंकि इसमें एक एक्स स्क्वायर है। ठीक है, बस अब इतना ना आए, अब इतना ही से खाली मतलब रखें। पहला सवाल हम लोग का है 4.1 का, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3।
अब इसका हल करेंगे तो सबको ही जानते हैं कि a प्लस बी प्रति देगा, सबको ही सूत्र पढ़े हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे एक जगह x है, अब b के जगह 1 है, तो इसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ये गुना करेंगे 2x, आइए गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो भी है राइट दाहिना साइड में उसको बाएं में लाते हैं, बाएं साइड लाएंगे तो 2x प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2x खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर, अच्छा 7। ये हमारा क्या है, पूछ रहा है कि किस फॉर्म में है। अब बताइए कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, अगर जो है तो आंसर हम लोग का सही है, अगर जो नहीं है तो फिर हम लोग जांचेंगे कि कहाँ हम लोग का गड़बड़ है। यानी हम लोग का द्विघात समीकरण में है, हम वही फॉर्मूला 3 को लिखे हैं, ये किस पर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, इसलिए द्विघात समीकरण है, लिख देंगे है। ठीक, और इसी प्रकार दूसरा जांच सीखते हैं, अब दूसरे की बारी है, जांच के देखते हैं। अब वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं द्विघात समीकरण, जो भी समीकरण ऐसा प्रश्न बहुत सारा पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है। अब ये एक का दूसरा की बारी, एक का दूसरा प्रश्न चलते हैं डायरेक्ट। अब हमारे पास क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर -2x, अब इससे गुना करेंगे तो -3 दूनी 6, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -x, अच्छा है बारीकी से गुना किया जाए, -2 गुने 3 -x गुने -2, -3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर -2x, प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, आई माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, अब इधर का बच गया 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोई पार्टनर नहीं है लेकिन ये दोनों पार्टनर है, माइनस माइनस क्या हो गया 4 और प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के फॉर्म में है, यदि इस रूप में है तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अगर इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस अब ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका भी आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण है, तब क्या लिख देंगे दोस्तों, है लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न के बाद। अब इसमें से कोई और लेके चला जाए सब, तीसरा, एक का तीसरा चलते हैं, एक्स -2 और एक्स प्लस 1 बराबर एक्स -1 और एक्स प्लस, दोनों ही गुना करेंगे तो एक्स से गुना करेंगे तो पूरा टर्म में, फिर -2 से गुना करेंगे एक्स प्लस 1 में, इधर एक्स से गुना करेंगे एक्स प्लस 3 में, -1 से गुना करेंगे। अब ये हम वितरण विधि से गुना कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स से पूरा टर्म में, फिर -1 से फिर पूरा टर्म। अगर जो ऐसा नहीं हो तो आप लोग ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1, अब एक बार एक्स से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर -2x, 1 से कीजिएगा एक्स, आई हो जाएगा -2,
एक्स स्क्वायर अभी घट के हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। ये भी लिख सकते हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x-2, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x और -3। अब देखिए सीधा सीधा समझते हैं, दोनों ओर ही प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये खत्म हो जाएगा। अभी खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा चलते हैं। तो दोनों में एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण भी नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में आप y हटा देते हैं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जिसका घात 2 हो वही द्विघात है। तो द्वितीय घात वाला खत्म हो जाएगा तो हमारे पास तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो एक घात समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। हमको रैखिक समीकरण नहीं ज्ञात करना, हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ और भी लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। जब द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, कैसे खत्म हुआ अब ये भी बता देते हैं फॉर्मूला। ये तो जानिएगा, बराबर हो और चिन्ह सेम हो तो खत्म हो, यानी कट जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो ये अब वही प्लस एक माइनस है तो वही लाए थे तो एक्स हुआ था, -2। अभी एक्स स्क्वायर 3 में से वो घटाइएगा तो 2x -3। अब क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, अभी प्लस है तो -x स्क्वायर, प्लस है तो -2x, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस उसी भी खत्म हो गया, एक्स है और 2x है, दोनों सेम है तो माइनस माइनस 3x हो गया। ये 2 है और 3 है, 2 में से 3 घटा दीजिए, 1 हो गया बराबर 0। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक के भी हल कर सकते हैं आप लोग। अभी नहीं है तो लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आज हम लोग केवल द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हर एक दिन अब लेसन वाइज अलग अलग क्लास लाया जाएगा, इसका जितना लेसन होगा उतना क्लास लाया जाएगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इस समझाने के लिए हम बता दिए हैं कि जितना साल बनाइएगा हॉल की जगह जो फॉर्म में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाए, बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कहता है कि द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, दो भागों में बांटा गया है, समझिए। अशुद्ध द्विघात या मिश्रित द्विघात। अशुद्ध के लिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो तो उसे अशुद्ध कहेंगे, यानी एक होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। यानी मान लीजिए हम वहीं पर लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो, तो ये आपका मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी भी है और सी भी है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध के लिए कहेंगे x प्लस 4 है, ये बराबर दोनों 0 है। तो अब देखिए ये शुद्ध द्विघात का समीकरण हो गया, ये आपका ये शुद्ध हो गया और ये मिश्रित हो गया। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी इसका व्यापक पद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, जो अशुद्ध द्विघात समीकरण कहता है, और शुद्ध के लिए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, अब आप लोग को जाहिर सी पता हो गया कि जो ये इस फॉर्म में हो, यानी इस रूप में हो, उसे अशुद्ध द्विघात, और जो इस रूप में हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। हम हाईलाइट कर देते हैं उसको, देख लीजिएगा लोग। देखिए, यानी जो हमने ऊपर वाला लिखा है
वह है मिश्रित कहिए या अशुद्ध कहिए, नीचे वाला जो समीकरण लिखा है वो शुद्ध कहते हैं। अब कहता है कि बनाने का तरीका, और शुद्ध द्विघात समीकरण बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं एक एक पर। कह रहा है कि अशुद्ध द्विघात समीकरण हल करने के लिए दो विधियां हैं, गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। अब हम लोग गुणनखंड द्वारा या पूर्ण वर्ग द्वारा बना के हल कर सकते हैं। तो अब आते हैं अगला लेसन में। मान लीजिए हम लोग के पास ये सवाल है, गुणनखंड द्वारा समीकरण का हल करना, या यूं समझिए हम इसी एग्जाम्पल में आते हैं। गुणनखंड द्वारा सवाल को हल कैसे किया जाता है। मान लीजिए समीकरण है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसका क्रिया विधि कर रहा है कि सबसे पहले मध्य पद या एक्स का गुणांक को तोड़कर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड निकालेंगे, और गुणांक को ऐसे दो हिस्सों में बांटेंगे, यानी बीच वाला का, जो एक्स डिग्री के गुणांकों का गुणनफल और दोनों हिस्सों के गुणनफल के बराबर हो जाए। और दूसरा स्टेप पर है कि प्रत्येक गुणनखंड के शून्य के बराबर हो। तो सबसे पहले बेस्ट है कि हम इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अब भाई कौन सा मेथड में बनाना है हम लोग को, गुणनखंड। मूल ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना हम लोग को, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। यानी करा है कि अशुद्ध द्विघात समीकरण का हल दो तरीका से, गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर सकते हैं। एक तीसरा होता है सीरीधार चार नियम, वो भी आज चर्चा करेंगे। आज एक क्लास में पूरा द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक लेसन के एनसीईआरटी बुक से प्रत्येक दिन आपको लाया जाएगा क्लास। अब बढ़ते हैं, गुणनखंड विधि से पढ़ा है तो गुणनखंड द्वारा हल करते हैं। और सवाल हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। और मान लीजिए प्रश्न से चलते, ये हम लोग का प्रश्न है। अब स्टेप क्या कहता है उसी अनुसार चलते। सबसे पहले मध्य पद या एक्स के गुणांक को तोड़ते हैं, तो मध्य पद यहाँ 7 है। अब ये भी कह रहा है कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड निकालेंगे। यह हमेशा संभव नहीं है कि इस स्थिति में हल की अलग से चर्चा करेंगे। गुणांक को ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए कि एक्स स्क्वायर तथा एक्स पर 0 के गुणांकों के गुणनफल के दो हिस्सों में बढ़ जाए। यानी कह रहा है कि 12 7 है, तो इसको ऐसे तोड़िए कि जो गुना करने पर 12 है और जोड़ने घटाने पर 7 है, तो 4 और 3 7 होता है। आज चढ़ती यही 12 गुना कर देंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके दो अलग अलग घातीय समीकरण में लिखे। तो सबसे पहले अब यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 3x प्लस 4 गुने, ठीक है। अब ऐसा हम भी कर सकते हैं, 12 का गुणनफल निकालेंगे तो 12 का गुणनफल निकालेंगे तो सबसे पहले समझा देते हैं। ये 12 है, 12 का गुणनफल निकालेंगे तो एक होगा 12 गुने एक, तो 12 गुने एक होगा 12 होगा। लेकिन 12 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 12 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो बीच वाला संभव नहीं है, जोड़ने पर घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है। अब 12 का गुणनखंड दूसरा कर लेंगे, 6 दूनी 12 भी होता है, तो 6 दू जोड़ेंगे तो 8 आ जा रहा है, 6 में से 2 घटा रहे हैं 4 आ जा रहा है। ये भी बीच वाला नहीं आ रहा है, बी वाला समीकरण यानी 7 नहीं आ रहा है, ये भी हटा देंगे। अब लेते हैं चौथी आई 12, चौथी 12 लेते हैं तो ये जुटता है तो 7 हो जाता है। देखिए 4 3 7, तो अब यही लेंगे। अब ये लेंगे तो अब देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, और 4 और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और चौथी आई 12। अब देखिए क्या करें, दून जब एक्स है तो डबल एक्स लिख दीजिए।
अब क्या करते हैं, दोनों में एक्स है, एक्स बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच गया एक्स, यहाँ का बच गया 4। इसमें देखिए दोनों में 3 है, 3 निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 4। अब देखेंगे यहाँ सेटिस्फाई हो लेंगे, ये दोनों मान सेम है, तो हमारा समीकरण का हल जो है एकदम साफ सुथरा जा रहा है और सही जा रहा है। अब इस क्रम में हम क्या करेंगे, जब दोनों सेम हो गया तो इसके बदले 1 लिख दीजिए, ये दोनों मिला के एक जगह लिख दीजिए, दोनों का 0। अब कर है कि प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके दो अलग अलग घातीय समीकरण प्राप्त करें। दो अलग अलग घातीय समीकरण हो गया है, प्रत्येक घातीय समीकरण का हल निकालें और दोनों हल के द्विघात समीकरण का हल कहलाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, x प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, और ये x प्लस है तो इधर आके माइनस। कोई भी अंक हो या कोई भी अगर जब बराबर के विपरीत साइड ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। अब देखते हैं, अब x का शून्यांक क्या हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया -4 और -। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, इसको कहेंगे गुणनखंड विधि। एक दो और सवाल बनाते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, या लेसन से ही बनाते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए आंसर आ गया, यहाँ भी है। अब कह रहा संतुष्ट करिए। अब इसमें 3 रखेंगे 0 आ जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा, तो रखते हैं 3 3 के 9, 17 के 21, 9 और 12 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, ये 21 घट जाएगा तो 21 में कितना हो जाएगा, 21 में से 21 गया 0। 4 रखते हैं तो 4 4 का 16 प्लस हो जाएगा, 7 4 का 28 माइनस होगा, 16 12 28, 28 में से 28 गया, ये भी 0, यानी संतुष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अब अगर जो आप लोग के दिमाग में बात है कि सर अगर जो गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करेंगे, अगर जो शुद्ध द्विघात समीकरण हो तो शुद्ध द्विघात समीकरण हो यदि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0, ठीक, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग किसके विधि द्वारा बनाएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए जरा, और एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ इसका क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 हो गया, अभी दाएं तरफ ले जाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों रूट हटेगा तो अब क्या हो जाएगा प्लस -4 हो जाएगा, या यूं समझिए कि प्लस 16 है, इधर आके -16 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, -16 रूट अंडर एक्स बराबर 4 प्लस -4 आ जाएगा, आगे जो लेसन मिलेगा। ठीक है, बहुत सा सवाल है, देखते हैं इसका हल करके देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 2 नंबर, एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसका हल करेंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे जो पिछला में करके आए हैं। अब एक्स स्क्वायर इसको ऐसे तोड़ते हैं, 2x प्लस या -x+2 बराबर 0। कैसे की, अब देख, ये 3 है, ये 2 है, 2 का तो एक ही गुणनखंड निकलेगा, 2 गुने 1 2। अच्छा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -3 है तो -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -2 -1 कर दिए। अब क्या करते हैं, दोनों में से x ले लेते हैं, दोनों में x है, x कॉमन हो गया, अब x 2 है, ये वो बच गया, अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो x -2 हो जाएगा। जब कोई संख्या मैच नहीं करता है तो एक ही ले लेंगे, और -1 लेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब देखिए दोनों मिल गया, अब x और ये मिला के एक जगह लिख दीजिए, और x -2 एक जगह लिख दीजिए, अब इस समीकरण बदल गया।
अब आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। अब भाई हम पढ़ के आए हैं कि जो प्लस होता है वो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, आई माइनस है तो ये भी क्या हो गया प्लस, दो हो गया द्विघात समीकरण का तो। अब ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कहता है पूर्ण वर्ग विधि, इसी को हम लोग बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए लोग, 2 शून्यांक निकल गया द्विघात समीकरण का। अब बढ़ते हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि जो है, पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे यदि पहले हम समीकरण लेते हैं, कहता है पहला स्टेप के द्विघात समीकरण लें। ठीक है, ले लीजिए। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आगे कह रहा है कि ए का अगर जैसे ए बराबर 1 हो तो ए के दोनों ओर भाग दें। अब मान लीजिए कि ए है नीचे तो भाग देंगे, यहाँ ए हमारा नहीं है, भाग नहीं देंगे। अगला बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो इधर लाएंगे -2। ठीक है, अब कह रहा है कि सी बाई ए को हम लोग दाई तरफ ले जाएंगे, दाई तरफ ले गए। अब अगला कह रहा है कि अचर पद सी दाई ओर ले जाते हैं। अब इतना हो गया हम लोग का दाई तरफ चला, पूर्ण वर्ग से बनाएंगे तो क्या आया समझ में, +2 है तो दाएं तरफ चला गया, -2 हो गया। अब कह रहा है पहला स्टेप कहने के बाद कह रहा है कि जो बी वाला टर्म है एक्स के गुणांक यानी इसका गुणांक का आधा करके वर्ग करना है। दोनों तरफ जोड़ें, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ें, तो हम भी लिख सकते हैं 3/2 का वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर। अब जोड़ते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ देखिए आधा करके जोड़ने के लिए कहा है तो आधा करके जोड़ दिए। अब हमारा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x माइनस 3/2। अब आधा करके जोड़े, b का आधा करके जोड़ना है, b 3 है और 3 का आधा करके माने 2 से भाग करेंगे और जोड़ेंगे स्क्वायर करके वर्ग करके। अब यही ए, अब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आई हो प्लस तो ये प्लस, चूंकि तो प्लस हो करेगा। अब यहाँ देखिएगा ई माइनस होगा तो माइनस, आई प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस। आगे बढ़ते हैं अब इस तरफ का, ये -2 आई 3 3 की 9 और 2 2 की 4। अब यहाँ देखिए, अब ये 2 बार है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, हम 9 में से 4 गया, 9 में से 8 गया, 1/4 हो गया। अब देखिए x माइनस 3/2, अब स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, अब रूट चढ़ेगा तो हमारे लिए क्या आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, x माइनस 3/2 बराबर 1/2 प्लस माइनस 4 का रूट 2 होता है, तोड़ देते हैं। हो गया। अब अंक को दाया तरफ ले जाएंगे तो एक बार प्लस के साथ लिखाएगा, एक बार माइनस के साथ लिखाएगा, यानी 3/2 माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस 1/2। अब एक बार प्लस से लिख दीजिए और एक बार माइनस से लिख दीजिए।
दोनों का हल कीजिए, दोनों का एलसीएम सेम आएगा। अब देखिए 4/2, ये 2/2 काट देंगे, 2 दूनी 4, ये काट देंगे 1, इसलिए एक्स का मान 2 आया और 1 आया। इसको कहते हैं वर्ग, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में और सवाल चर्चा करते हैं। हम लोग का 4.1 दोस्त था, वह समीकरण बेस्ड था कि खाली द्विघात समीकरण दिखा देना है। दूसरा लेसन हम लोग का गुणनखंड विधि से होगा 4.2। तीसरा लेसन होगा वर्ग विधि। ठीक है दोस्तों, 4.3, अब उस पर भी चर्चा करते हैं। अब सब सवाल थोड़ा थोड़ा देख लें, एक दो और सवाल बता देते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। हम लोग का यही सवाल है, कह रहा है कि पूर्ण द्विघात समीकरण इतना का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, तो हल करेंगे। तो हमारे सवाल में क्या कहा है, पहला स्टेप कर रहा है, तो हल करेंगे तो सबसे बेस्ट क्या कि सबसे पहले ए। अब आपके पास 9x² 15x + 6 = 0 है, तो इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे और इसको सी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ए वाला टर्म से सब में भाग करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण में 9 से भाग देने पर, तो ये 9x² 15x + 6 = 0 है, सब में 9 से भाग, ये 9 से खत्म हो गया, तो x² की पंक्ति है 15, 3 3 9, 5/3x प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, x² - 5/3x, अभी प्लस है तो इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हल कर लिया। अब क्या करेगा, कहेगा कि 5/3 का वो आधा करके वर्ग करके जोड़ना है, यानी बी टर्म ये है। अब 5/3 का आधा यानी 1/2 का वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर, अब 5 इसका वर्ग करेंगे तो 5 ऊपर और नीचे 3 दूनी 6, वर्ग यही हो जाएगा, दोनों जोड़ देते हैं। अब हल करेंगे तो x², अब क्या कहे हैं कि ये और ये लेना, अब यहाँ माइनस हो तो माइनस ले लेना है, अब बीच में ये क्या लिख देना है 5/6। ध्यान से समझिएगा, जब ये जोड़ देंगे तो पहला टर्म लेंगे और लास्ट वाला टर्म लेंगे और दोनों के स्क्वायर कर देंगे, बीच में अब जोड़ होगा तो जोड़ और माइनस होगा तो माइनस, ये डिसीजन कर देता है कि जोड़, अभी माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब बराबर वाला जो है उसको तो हल करना है, -2/3 प्लस 5×25 है तो नीचे 6×6 = 36, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका क्या होगा 36 से होगा, ये यहाँ आ जाएगा 12 दूनी 24, क्योंकि बढ़ते 36, 12 दूनी 24, माइनस है ये 25 है। अब 24 में से 25 घटेगा 1/36, है x - 5/14। अब सबको ही जानते हैं कि स्क्वायर घटेगा तो रूट एक तरफ चढ़ेगा, यानी का रूट का स्क्वायर का मैंने रूट चढ़ा, अब रूट से बाहर निकलेगा तो 36 का 6 होता है और मूल 36 का क्या होता है 6, और 6 आ गया तो 1/6 प्लस माइनस में लिखाता है। अब x - 5/6, अब क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर, अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो इस तरफ आके दाहिने तरफ प्लस हो गया, अब प्लस माइनस 1/6,
एक बार जोड़िएगा तो 6/6 आएगा, और घटाइएगा तो 4/6 आएगा। 6 से 6 खत्म, एक बार घटाए हैं तो 2/3, इसलिए एस का शून्यांक 1 और 2/3 आंसर। ठीक है, अभी यहाँ भी हल किया है तो मिला लेते हैं। सेम आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के जानकारी के लिए हम साफा सवाल को तोड़ दे रहे हैं, जहां आवश्यकता पड़ रहा है उसको और हल्का करके बता रहे हैं। फिर भी कोई कमी हो या डाउट हो तो आप लोग कृपया कमेंट्स में लिख के भेजें, उसको दूर किया जाएगा। ठीक, कहा कि आगे चलिए बात चलेगा गुणनखंड द्वारा शुद्ध घात समीकरण का हल गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो गुणनखंड में यही फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस होगा, माइनस प्लस है जो वास्तविक मान नहीं देगा। अगर जैसा होगा तो वास्तविक मान नहीं देगा, अगर जो माइनस होगा तो वास्तविक मान देगा। अब हमारे पास कुछ सवाल है, इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए हल हम हटा देते हैं, नहीं तो कहिएगा लोग कि बस 9x²। अब इसका हल करेंगे तो 9x² माइनस, अब इस पहले सवाल उतार लेते हैं। अब इसको तोड़िएगा तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। हम लोग कहीं पढ़े हैं या 8वीं क्लास में सूत्र पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी होता है। उसी प्रकार ए भी हो जाएगा, एक बार 3x माइनस 5, एक बार 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये 0 और 3x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या होगा, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, गुना है तो बाहर। इसी प्रकार ये प्लस है तो माइनस, गुना में है तो बाहर में। अब एक्स का कितना शून्यांक हो गया, 1 हो गया 5/3, एक हो गया माइनस 5/, दोनों मूल समान है, वास्तविक है और समान हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ हल किया हुआ है। अगर जो इसी को हम भाग विधि से कर दें, भाग विधि से 9x 25 बराबर 0, भाग विधि से बनाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। तो 9x² प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, x² बराबर 25/9, x बराबर √25/9। अभी 25 का 5 और 9 का 3 प्लस माइनस ऐसा, यही ना आया था आंसर, तो यही आया था 5/3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको कहेंगे पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। सीधा माइनस को ऊपर उधर ले गए, हो गया, माइनस अंक के साथ होगा तो प्लस में चला जाएगा। अब इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल दिया है, तो दूसरा सवाल में भी होगा लेकिन नीचे रूट रह जाएगा। देखिए 4/रूट है, वर्गमूल विधि में कर रहा है। वर्गमूल विधि में देखिए x² माइनस 25 है, और 25 को दाहिने तरफ ले गया तो प्लस माइनस हो गया, रूट में चला गया। अब जैसे मान लीजिए हम 16x² माइनस 81 बराबर 0, 16x², इसका हल कर रहे हैं। अब 16x² माइनस है तो इधर आ गया प्लस, x² बराबर 81, जो गुना में होता है वो भाग में, और जो स्क्वायर है, एक और स्क्वायर हटाएंगे तो ये दाहिने तरफ रूट आ जाएगा। अब दाहिने तरफ रूट आ जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं, रूट से बाहर निकलेगा 81, 9 और 16 4, प्लस माइनस हो गया। अब 9 और 4 लिखे, दो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है दोस्तों, आशा और उम्मीद किया जा रहा होगा कि क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इस
के अलावा एक और नियम है जिसको कहते हैं सीरीधार चार नियम। पहले सबसे पहले एक समीकरण लिख लिया जाता है। चलिए हम लोग समीकरण ले लेते हैं ऊपर से कोई यही। ठीक, चलिए पहले सूत्र लिख लेंगे। कह रहा है कि हल समोच्च निकालने के विधि हमने देखा है किसी व्यापक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के दोनों मूल प्राप्त करने के लिए द्विघात सूत्र इस प्रकार दी गई है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। इसको सीरीधार्य चार नियम कहा जाता है। अब इसमें मूल ज्ञात करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, अब ज्ञात कर। ठीक है दोस्तों, यही एग्जाम्पल लिखिए। हल चलते हैं। हल में लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। अब मान लेते हैं ए बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और बी बराबर क्या मान लेते हैं -5, और सी बराबर क्या मान लेते हैं 6। अब सीरीधार चार नियम ऊपर लिखा है, उप नियम से लिख लीजिए मन करे तो। एक्स का मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे। अब उसके नीचे बनाएंगे तो जगह है नहीं, अब दाहिने तरफ तो बाएं तरफ। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर बी के जगह क्या बनेंगे माइनस। अब यो -5 है, यो -5 माइनस है, तो -5। बी के जगह -5 का स्क्वायर, सूत्र सवाल में है 4। ए के जगह है 1 और सी के जगह है 6 बटा 2। ए के जगह 1 प्लस माइनस 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 क्या हो गया प्लस 50 25। आप लोग भी जानते हैं 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 50 25। अभी 6 चौका 24 और 2 एकम 2। अब बताइए 24 में 25 में से 24 गया 1। अच्छा, एक का मूल निकालिएगा तो वो एक ही आएगा। अभी अब प्लस में लिखे हुए माइनस में प्लस कीजिएगा, एक बार माइनस कीजिएगा। अब क्या होगा, एक बार 6/2 आएगा और एक बार 4/2 आएगा। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इसलिए x का मूल बराबर क्या होगा, एक 3 होगा एक 2 होगा। लिख सकते हैं, ये कहते हैं सीरीजदार। देखिए 3 और 2। हम वही बताए हैं क्या मान लेना है, कोई भी समीकरण दिया रहे तो ये वो x का गुणांक वो a में, b वाला -5 और c बराबर क्या हो गया 6। फॉर्मूला यही है, इसमें मान भरेंगे रिजल्ट हमारा हाजिर हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक और एग्जाम्पल अगर जो दिया है तो देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसी को बनाते हैं। ये सवाल है, सिरधार चार नियम बनाना है। अब हम क्या करेंगे, माना कि अब हमारे पास हल है, समीकरण है 9x² 15x प्लस 6 बराबर 0। ए के जगह 9 हो गया, बी के जगह -15 हो गया, सी के जगह 6। फॉर्मूला यही रहेगा, मान बढ़ देंगे। अब देखेंगे माइनस बी के जगह -15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 के -15 के होल स्क्वायर 4 9 मैंने 9 हो गया और सी का 6 बटा कितना हो गया 2 इंटू 9। अब सबका हल कर देते हैं। 15 का ही तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 15 प्लस हो गया ई 15 प्लस माइनस रूट अंडर
15 15 का स्क्वायर करिएगा 225 होता है, माइनस 9 चौका 36 और 36 में 6 से गुना कीजिए, 9 गुने 4 36, 36 में 6 से गुना कीजिएगा 216, 7 36 36 18 2 21, अभी दीजिए 216 बटा 9 दूनी 18, x बराबर 15 प्लस माइनस, और 225 में से 216 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, अब 15 प्लस माइनस 9 का मूल होता है 3। अब इसलिए x बराबर क्या होगा, एक बार 15 प्लस 3 बटा 18 और एक बार 15 माइनस 3 बटा 18, 15 3 18 बटा 18 और एक हो गया 12 बटा 18, 18 से 18 खत्म, एक 6 दूनी 12 छतरी 18, एक और एक 2 बटा 2, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये है सीधे 4 नियम, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, आशा और विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करें, द्विघात समीकरण का है एक लास्ट टॉपिक जो चर्चा कर लिया जाए। सब होने के बाद लास्ट में एक टॉपिक है, देखते हैं। हम लोग मूलों की प्रकृति पता हो गया, पढ़ता करते हैं मूलों की प्रकृति, ये 3 चीज याद रखें। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा हो। अगर जो 0 से मान ज्यादा है, यानी 1 2 3 4 बटा में भी है 3 बटा 2 4 बटा 2, तो वे वास्तविक मूल होते हैं। अगर जो बराबर कम हो गए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो वह 0 से नीचे जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। इसको हम विभक्तर का सूत्र भी बोलते हैं, विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर को शॉर्ट फॉर्म में डी कहा जाता है, और डी का ही फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी बराबर, यानी विभक्तर ये ज्ञात कीजिएगा, ये डी बराबर 0 से ज्यादा हो, यानी 1 2 3 5 बटा 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा जो दो भिन्न होंगे, यानी मूल जो होगा वो भिन्न होगा, मूल जो होगा भिन्न होगा और वास्तविक होगा। यही अगर जब हम डी बराबर खाली 0 हो जाता है, तो ये डी बराबर 0 हो जाएगा, तो ये मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान होंगे। इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर जब ये 0 से कम हो जाए, यानी डी बराबर आपका -1 -2 -3 बटा 2 ये सब हो जाए, ये मूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। क्यों नहीं वास्तविक होता है? तो हम पहला एक सवाल लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इधर आके -16 हो गया था, एक्स बराबर रूट अंडर -16, ये वास्तविक नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है जो आप लोग को 11th में पढ़ने को मिलेगा। ये वास्तविक संख्या ही हम लोग को 10th तक में पढ़ना होता है, इसलिए जो भी चर्चा होता है वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा होता है। यह माइनस में आ गया जो इमेजिनरी नंबर को बताता है। ठीक, तो यही आपका ये आएगा सब, तो ये मूल वास्तविक नहीं होगा, और ये आएगा तो ये मूल वास्तविक होगा और समान भी होगा। ये मूल वास्तविक होगा लेकिन मूल दोनों जो होगा अलग अलग होगा। द्विघात समीकरण के जब मूल ज्ञात करेंगे तो दो मूल प्राप्त होता है या दो शून्यक प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं लेसन। ये आपका बोल दिया विभक्ता, हमने बोल दिया डी से स्विच करते हैं।
इसमें बहुत एग्जाम्पल सब दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल हम अपने तौर पर समझाते हैं। कह रहा है कि समीकरण कितना का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्या ज्ञात करते हैं, हमारे पास हल चलते हैं। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। ए बराबर आपका क्या हो गया 3, और बी बराबर कितना हो गया -2, और सी बराबर हो गया 1/3। अब b बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब b के जगह क्या रखेंगे -b का होल स्क्वायर। 4a का मान कितना है 3 और c का मान है 1/3। 2 दूनी 4, ये 4, ये 3 से 3 खत्म 4, 4 4 दूना हो गया 0, और d बराबर हो गया 0। तो मूल वास्तविक होगा, समान होगा। देखिए लिखा गया है मूल वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक, जब मूल वास्तविक होगा और समान होगा तो इसका एक ही शून्यंक ज्ञात करने का तरीका होता है। बीच वाला क्या है -2 और पहला वाला क्या है 3, तो 3 दूनी की 6 कर दीजिए। अब इसी को 2 बार लिख दीजिएगा प्लस में, एक बार माइनस में, एक काट दीजिएगा तो 3 दूनी 6। माइनस होता है तो यहाँ प्लस लिया जाता है, यानी 1/3 और 1/3। डायरेक्ट शून्यंक ज्ञात करने का तरीका होता है कब, जब विभक्तर 0 होता है तब। 4.4 सवाल कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर जब मूल है तो ज्ञात कीजिए, नहीं तो देखिए। तो मान लीजिए 1 नंबर सवाल हमारे पास है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। हम इसका d ज्ञात करते हैं। d बराबर b² - 4ac। अब ये b के जगह -3, तो 3 3 के 9 हो गया, ये माने भर दीजिए। ए के जगह कितना 2 और सी के जगह कितना 5। तो भर देते हैं। 3 3 के 9, 4 दूनी 8, 40 हो गया। हटाइएगा, 40 में से 9 गया 31, -31 हो गया। अभी हमारे पास जो प्राप्त हुआ, अब देख लेते हैं। 3 3 के 9, 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, 40 में से 9 घटाइए 31 होगा। जो क्या है ये माइनस में है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। आप आंसर में भी जाके देख सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा और विश्वास किया जा रहा है कि आप लोगों को तो समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिख देंगे, मूल वास्तविक नहीं है। अब इसी प्रकार आगे बनाइएगा लोग। प्रत्येक लेसन के लिए अलग अलग क्लास लाया जाएगा। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में ये जो चर्चा किए हैं, केवल हमको समझाना था द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, अब इस पर प्रत्येक लेसन यानी जैसे 4.4 है, 4.1, 4.2, 4. यानी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, यानी 4 क्लास आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, एकदम बारीकी से समझाया जाएगा। और उस क्लास उसके बाद 4.4 फिनिश हो जाएगा तो एक ऑब्जेक्टिव क्लास भी दिया जाएगा, जो आज के एग्जाम में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं भली भांति। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।